देखते हैं हाइड्रोकोलोइड, उसमें भी हम स्पेसिफिकली देखते हैं अगार। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स की क्या चीज़ है, ये है इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल। ठीक है, हाइड्रोकोलोइड्स दो टाइप के हाइड्रोकोलोइड्स हमारे पास होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल हाइड्रोकोलोइड्स में हमारे पास होता है अगार और इरिवर्सिबल में हमारे पास होता है एल्जिनेट। ठीक है, हम देखेंगे कि इसको रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं और इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हाइड्रोकोलोइड्स क्या होता है, तो देखिए जैसे हमको पता है कि एक सोल्यूशन क्या होगा। अगर हमने एक आप एग्जांपल देखें कि सोल्यूशन जो हमारे पास होता है, अगर हम एक फॉर एग्जांपल नमक का पानी ले रहे हैं, एक बीकर है, इसमें हमने वाटर डाला और इसमें हमने सॉल्ट डाला। ठीक है, तो ये जो वाटर है हमारे पास वो क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट, और ये जो सॉल्ट है हमारे पास वो हो जाता है हमारा सोल्यूट। ठीक है, तो जस्ट एज अ सोल्यूशन हाइड्रोकोलोइड्स में भी हमारे पास दो फेजेस होते हैं। ठीक है, एक फेज हमारे पास होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा फेज हमारे पास होता है डिस्पर्शन मीडियम। ये जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ये जस्ट एज अ सोल्यूट रहता है, जैसे सोल्यूशन में सोल्यूट रहता है, और डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हम इसको रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, तो ये देखिए इसकी ना एक जनरल प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोकोलोइड्स की, जो कि होती है लिक्विड से जेल में कन्वर्ट होना और जेल से फिर लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ऐसे हाइड्रोकोलोइड्स जो लिक्विड से जेल में कन्वर्ट होते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर और फिर वापस जेल से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं एट अनदर गिवन टेम्परेचर, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल हाइड्रोकोलोइड्स। और ऐसे ही हाइड्रोकोलोइड्स का हमारा एग्जांपल आता है हमारे पास अगार अगार। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगार अगार है क्या। अगर हम इसका बेसिक कंपोजिशन अगर हम देखें तो हमारे पास आता है सबसे पहले तो अगार, जो कि क्या होगा हमारा रिएक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, अगार के अलावा अच्छा इसका एक हमारा एमसीक्यू बनता है कि मेन इंग्रेडिएंट अगार अगार का क्या होता है, तो होता है वाटर। ठीक है, जो कि हमारे पास होता है 85%, और ये क्या करता है, एक रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑब्वियसली रिएक्शन मीडियम डिस्पर्शन मीडियम इज फॉर्म्ड बाय वाटर, और इसीलिए हम इसको हाइड्रोकोलोइड बोल रहे हैं ना, क्योंकि इसका डिस्पर्शन मीडियम क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है अगार अगार। इसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अगार हो गया, वाटर हो गया, थर्ड अगर हम देखें तो बोरैक्स। बोरैक्स हमने जिप्सम प्रोडक्ट में भी पढ़ रखा है कि क्या होता है, एक रिटार्डर के जैसे काम करता है। रिटार्डर का क्या फंक्शन होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, हमारा वर्किंग टाइम इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बोरैक्स के अलावा अच्छा अब हमको इसको काउंटर भी करना पड़ेगा, ये एज अ रिटार्डर वर्क कर रहे हैं, तो हम डालते हैं थोड़ा सा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट हमारा क्या करता है, जिप्सम हार्डनर के तौर पे काम करता है। रिटार्डर है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है मतलब मैट्रिक्स को बनने नहीं दे रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स को बनने नहीं देगा मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हार्ड नहीं हो रहा है, तो इसको हार्ड को कम करने के लिए मतलब उसको हार्ड करने के लिए हम एक पोटेशियम सल्फेट उसमें यूज़ करते हैं जो बोरैक्स को काउंटर करता है। ठीक है, इसके अलावा हम फिलर यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जो कि हमारा रहेगा डायटोमेशियस अर्थ। फिलर्स क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, विस्कोसिटी रिजिडिटी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमारा फिलर्स का काम होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स लाइक अल्किल बेंजोएट। ठीक है, प्रिजर्वेटिव, क्योंकि हमको पता है कि ये हमें स्टोर करना पड़ेगा ना अगार, तो ये स्टोरेज के काम में आता है। ठीक है, तो अगर हम मेन इंग्रेडिएंट्स में देखें इसके, तो हमारे पास है अगार जो कि मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है, H2O जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है हम कह सकते हैं। उसके बाद बोरॉक्स जो कि रिटार्डर के तौर पे काम करता है, पोटेशियम सल्फेट जो कि बोरॉक्स को काउंटर करता है, डायटोमेशियस अर्थ जो कि फिलर है, और अल्किल बेंजोएट वो स्टोरेज के काम पे एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका मैनिपुलेशन आता है, अगार का मैनिपुलेशन हम कैसे करते हैं, ये देखिए। अब हमको ये पता है कि इसकी सेटिंग कैसे हो रही है, फिजिकल प्रोसेस है ये। ठीक है, कोई केमिकल प्रोसेस तो है नहीं, कैसा हो रहा है ये सेट, हमको लिक्विड से या फिर अगर हम कहें हम जेल से इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लिक्विड से हम इसको वापस जेल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को हम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच जेल इज कन्वर्टेड टू सॉल्ट, इसको हम कहते हैं लिक्विफैक्शन टेम्परेचर। हम एक बार अच्छे से लिखते थे, जिसमें जेल जो है हमारा वो कन्वर्ट हो रहा है, इसमें टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लिक्विफैक्शन टेम्परेचर। और द टेम्परेचर एट विच सॉल्ट, इसमें हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, इस कन्वर्टिंग इनटू जेल इज नोन एज जिलेशन टेम्परेचर। यहाँ लिक्विड बन रहा है इसलिए इसको लिक्विफैक्शन टेम्परेचर, यहाँ जेल बन रहा है इसलिए इसको जिलेशन टेम्परेचर बोला जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये सेटिंग जो हमारी हो रही है कन्वर्जन, ये एक फिजिकल चेंज है ना, सिर्फ टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से ये चेंज हो रहा है। तो अब इसके मैनिपुलेशन में हमको अपैरेटस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अच्छा वो अपैरेटस क्या होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड चेम्बर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अगर ये केमिकल प्रोसेस होती तो ये अपने आप हो जाती, हमको एज इन कोई अपैरेटस ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसमें ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स डले हुए रहते जो हमारे चेंजेस प्रोड्यूस कर देते थे, पर क्योंकि ये फिजिकल चेंज है ये अपने आप नहीं होगी, इसलिए हमको एक अपैरेटस रिक्वायर्ड होता है। तो आइए देखते हैं अपैरेटस क्या होता है। तो कंसिडर कीजिए ये एक चेंबर है, हाइड्रोकोलोइड चेंबर हमारा, और इसमें से 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला हमारा रहता है लिक्विफैक्शन
चेम्बर, दूसरा हमारा रहता है स्टोरेज चेम्बर, तीसरा हमारा रहता है टेम्परिंग चेम्बर। ठीक है, लिक्विफैक्शन चेम्बर में हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास वाटर बाथ रहता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो अगार है वो हमें, ये देखिए अगार जो है वो दो सिस्टम्स में अवेलेबल रहता है, एक रहता है सिरिंज मटेरियल और एक रहता है हमारा नॉर्मल पाउडर लिक्विड। ठीक है, ये सिरिंज मटेरियल जो हमारा रहता है वो ज़्यादा लिक्विड ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा फाइनर डिटेल्स कैप्चर करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो लिक्विफैक्शन चेम्बर जो रहता है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होते रहता है, हम इसमें हमारा सिरिंज या जो हमारी कैप्सूल्स या पाउडर लिक्विड है वो डाल देते हैं और वो एक वाटर बाथ लेते हैं फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, ये होता है हमारा लिक्विफैक्शन ऑफ द जेल। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो जेल रहता है वो हमारा सोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा स्टोरेज चेम्बर रहता है जिसको हम मेंटेन करते हैं एट अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। ठीक है, हमारा जो आकार है उसको हम स्टोर करते हैं। और तीसरा हमारा रहता है टेम्परिंग चेम्बर, 45 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर या इसको हम कंडीशनिंग चेम्बर भी बोलते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट कि हम डायरेक्टली 65 डिग्री सेल्सियस से माउथ में नहीं लेकर जा सकते ना, क्यों, क्योंकि टिश्यूज़ को ट्रॉमा हो जाएगा। टिश्यूज़ इतना हॉट तो सहन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको उसका टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए उसको 45 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। आप कहेंगे कि ओरल कैविटी का तो हमारा टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, तो हम उसको 45 पे भी क्यों रखते हैं, हम उसको 37 पे क्यों नहीं ले आते। तो इसलिए नहीं लेकर आ सकते क्योंकि इससे कम टेम्परेचर में एट अराउंड 40, मतलब इससे कम टेम्परेचर में हम कह सकते हैं कि ये वापस जेल में कन्वर्ट होने लगता है। और अगर ये जेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब अगर ये सॉलिडिफाई होने लगा, तो इसका इंप्रेशन जो हमारा रहेगा वो क्या उतना फाइनल डिटेल्स कैप्चर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम इसको 45 डिग्री में मेंटेन करते हैं और फिर इसको हम यहाँ से ले जाते हैं माउथ में। ठीक है, इंप्रेशन लेने के लिए। तो ये हमारा होता है अपैरेटस जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड चेम्बर्स, जो 3 इसमें डिवाइडेड रहता है, लिक्विफैक्शन चेम्बर, स्टोरेज चेम्बर और टेम्परिंग चेम्बर में। इसके बाद अगर हम देखें कि अगार की हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, ऑब्वियसली ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये देखिए ये एक म्यूकोस्टैटिक मटेरियल है। और दूसरा रियोलॉजिकल, आपको पता नहीं फ्लो डिटरमाइन करता है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये फ्लो डिटरमाइन करती है। तो ये है म्यूकोस्टैटिक और दूसरा ये है विस्को इलास्टिक। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये 100% इलास्टिक नहीं है, ये विस्को इलास्टिक मटेरियल है। मतलब एट द एंड जो है हमारे पास एक डिफॉर्मेशन, जिसको हम परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं, वो दिखेगा, हालांकि बहुत कम होता है डिफॉर्मेशन, पर ये होता है एट अराउंड 1.5%। ठीक है, अगार के, और ये एल्जिनेट के लिए जो हम आगे पढ़ेंगे होता है एट अराउंड 3%। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज़ देख लें तो हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास होती है अबाउट 0.4 से 0.7 मेगा पास्कल। ठीक है, इसकी टियर स्ट्रेंथ काफ़ी लो होती है, जो कि होती है 715 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होता है, ऑफ कोर्स सी बात है, इसलिए हम इसको इलास्टिक भी है ये, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा इसमें अगर हम माइनर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल नहीं है। और इसका डिसइंफेक्शन ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रीयूजेबल रिवर्सिबल हाइड्रोकोलोइड है। तो इसका डिसइंफेक्शन हम करते हैं आइडो 4 या ब्लीच या 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जो हमारा अगार होता है उसके यूजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो इंप्रेशन, और क्योंकि इलास्टिक है तो इसीलिए हम डेंचुलस आर्चेस का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज अ डुप्लीकेटिंग मटेरियल। क्या चीज़ डुप्लीकेट करने के लिए, कास्ट या मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लें, इलास्टिक है तो फाइनर डिटेल्स को रिप्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, मॉडल डुप्लीकेशन कर पाता है, सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल है, हाई इलास्टिक रिकवरी है ये और रीयूजेबल है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पड़ता है ये। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो ये डायमेंशनली अनस्टेबल होता है। और क्यों ये डायमेंशनली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होता है इम्बाइबेशन और एक होता है सिनेरिसिस। सिनेरिसिस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू श्रिंकेज, अगर ओपन या ड्राई एनवायरनमेंट में रख दिया, ड्राई या ओपन एनवायरनमेंट। ठीक है, और इम्बाइबेशन क्या होता है, गेन ऑफ वाटर। और ये जो हमारे हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं, ठीक है, इनके पास एक स्पेशल जेल मेमोरी रहती है, जिसके चलते जितना वाटर सिनेरिसिस में लूज़ करते हैं उतना ही वाटर ये इम्बाइबेशन के टाइम पे गेन करते हैं और अपना नेचुरल वाटर कंटेंट रिस्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस कारण ही डायमेंशनली अनस्टेबल होते हैं। दूसरा इंप्रेशन, ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल नहीं है। फिर इसकी लो टियर स्ट्रेंथ थी बहुत ही ज़्यादा, और हमने जैसे कि ये चेम्बर देखा था तो ये बहुत महंगा आता है, तो इट इज़ एन इलेबोरेट एंड एक्सपेंसिव